नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर 3 डेज वेदर फोरकास्ट का बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 18 जून है। 18, 19, 20 जून को कैसा मौसम रहेगा समग्र भारत में इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, भारत में मानसून वर्षा इन 17 दिनों में, बीते 17 दिनों में सामान्य से तकरीबन 40% पिछड़ चुकी है। और जो बाकी बचे हुए अब 13 दिन है, आज को भी अगर इंक्लूड करते हैं तो 13 दिन बाकी हैं जून महीने में। और जून महीने का जो बारिश का प्रोजेक्शन है आने वाले दिनों में, उसमें लग नहीं रहा है कितनी ज़्यादा रिकवरी हो पाएगी। कि बारिश भी बढ़ने वाली है और मानसून की जो प्रोग्रेस है वो भी थोड़ा सा रफ्तार पकड़ने वाली है। लेकिन बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी होकर के हम ऐसा प्लान न करें जिससे कि अपनी खेती को नुकसान करें। बारिश कम होगी इसका डर और इसका जो उदाहरण है हमारे सामने है। आप चारों तरफ देख रहे हैं, बारिश के आंकड़े काफ़ी कम इस समय रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। और आप के लिए मैं डेली शाम के समय एक मानसून पर एक स्पेशल बुलेटिन करता हूं, जिसमें मानसून का पूरा विवरण कैसा अब तक रहा है, किन जगहों पर बरसात हुई है और कैसा आने वाले दिनों में रहने वाला है, इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो अपलोड करता हूं। उसको आप ज़रूर देखिए और उसमें अपनी राय लिखिए। अगर हम आज की संभावनाओं की बात करें तो आज 18 जून को चांसेस हैं, क्योंकि एक डब्ल्यूडी उत्तर भारत के पहाड़ों पर, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और गिलगित बाल्तिस्तान, लद्दाख के बीच में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। और थोड़ी बारिश अब पंजाब में होने वाली है। अमृतसर और तरन तारण से लेकर फजिल्का तक बादल पहुंचेंगे और अंदर की तरफ आएंगे तो जालंधर, पठानकोट और हो सकता है लुधियाना भी कवर हो। और रूपनगर, नवा शहर पर भी इन बादलों का थोड़ा बहुत असर दिखाई पड़ सकता है। आगे बढ़ते हुए ये हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों पर और साथ में चंडीगढ़ के ऊपर कुछ बादल यहाँ पहुँच सकते हैं और हो सकता है कि रात में, शाम में बूंदाबांदी हो जाए। लेकिन दिल्ली के ऊपर का जो हिस्सा हरियाणा का है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बहुत कम है और इसी तरह से उत्तर प्रदेश पर भी बहुत कम दिखाई दे रही है। हालांकि इस मॉडल को देखते हुए, जीएफएस को, मैंने आपको ये कह दिया था कि बरेली और मेरठ, मुरादाबाद, इन क्षेत्रों में भी कुछ संभावनाएं बनेंगी। लेकिन नीचे की तरफ अगर देखें तो फजिल्का के नीचे जो सिमुक्सर साहिब, बरनाला, मोगा, मनसा का रीजन है, यहाँ पर कुछ बादल शाम को बनेंगे। और श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ से लेकर के बीकानेर और जैसलमेर के बीच में यहाँ पर कुछ बादल राजस्थान के ऊपर बनेंगे। और ये बादलों का जो पैच रहेगा वो आगे मूव करते हुए डिपेंड करेगा कि उस समय कितना सपोर्ट मिल पा रहा है। ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ये जो हवाएं तेज़ आप देख रहे हैं, ये ज़्यादा इसका सोर्स सिर्फ अरब सागर नहीं है, बल्कि ड्राई विंड्स आ रही हैं और टर्न हो रही हैं। तो थोड़ा सा मॉइस्चर तो आएगा यहाँ पर। इसके कारण जैसलमेर से लेकर कोटा, सवाई माधोपुर के ऊपर का जो हिस्सा है राजस्थान का, यहाँ पर कुछ बादल बन सकते हैं। थोड़ी बहुत बरसात, आंधी तूफान, गर्जना के साथ हो सकती है। हो सकता है कि इन जगहों पर बने और कुछ 2-3 जिलों में थोड़ी बहुत गतिविधियां देखने को मिले, सभी जगहों पर नहीं होगी। और इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे तो दक्षिणी उत्तर प्रदेश, जो आगरा, मथुरा, इटावा से लेकर के प्रयागराज के बीच में, यहाँ पर भी देर शाम तक बादल पहुंच सकते हैं और कुछ गर्जना के साथ बूंदाबांदी, हल्की वर्षा हो सकती है। तेज हवाएं उत्तर प्रदेश और बिहार के ऊपर भी चलेंगी, पश्चिमी बिहार तक। और पूर्वी बिहार में बारिश होने की संभावना किशनगंज, पुणे, अररिया से लेकर भागलपुर और कटिहार, जमुई तक रहेगी। और साथ में पूर्वी झारखंड और पश्चिम बंगाल का जो गंगीय क्षेत्र है, यहाँ पर भी बारिश की संभावना रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में कई जगहों पर अच्छी बरसात होने की संभावना है। और दोस्तों, मध्य प्रदेश के ऊपर यहाँ पर आप देखें तो पश्चिम से पूरब तक का जो हिस्सा है, कुछ हिस्से ऐसे नीमच, रतलाम से लेकर गुना, ग्वालियर और इधर रीवा, सीधी, सिंगरौली से लेकर भोपाल, बैतूल और जबलपुर, मांडला, बालाघाट, साथ में छत्तीसगढ़, ओडिशा, इन सभी जगहों पर बादलों के बनने की संभावना है। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों, मानसून कमज़ोर है, सब ठीक है, गर्मी लग रही है, परेशानी हो रही है और ह्यूमिडिटी थोड़ी सी बढ़ी है। लेकिन चिंतित हैं लोग, किसान परेशान हैं। लेकिन राजस्थान से झारखंड के नीचे का जो हिस्सा है, यहाँ पर अभी जो मुझे लग रहा है कि एटमॉस्फेयर में नमी बढ़ रही है, यानी वाटर वेपर बढ़ रहा है। और मॉइस्चर बढ़ने का परिणाम ये होगा कि आने वाले दिनों में हमें बादल बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। छत्तीसगढ़, ओडिशा में बारिश थोड़ी बहुत हो सकती है। महाराष्ट्र के विदर्भ में चांसेस रहेंगे, पूर्वी रीजन में। और कोंकण, गोवा तथा गुजरात के पूर्वी हिस्से तथा तटीय भागों पर संभावना रहेगी। सौराष्ट्र और कच्छ में ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन अहमदाबाद, वडोदरा से लेकर नीचे संभावना बन सकती है। इधर बैतूल और आसपास में भी बारिश की संभावना बन सकती है। इंदौर, उज्जैन में भी कुछ बादल गरज बरस सकते हैं। और साथ में दक्षिण में अगर देखें तो आंध्र प्रदेश के तटों और रायलसीमा तथा कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, इन भागों में कई जगहों पर बरसात होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और कल 19 जून को चांसेस उत्तर भारत के पहाड़ों पर और मैदानी इलाकों पर बहुत ज़्यादा नहीं है। और हवाएं आप देखिए, जो सोर्स है ये लगभग वैसा ही बना हुआ है, थोड़ा सा ड्राई सोर्स और थोड़ा सा वेट सोर्स। तो इस वजह से यहाँ पर जो नमी का प्रवाह रहेगा बहुत ऑप्टिमम नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इतना कहूँगा कि राजस्थान से झारखंड के नीचे का जितना हिस्सा है, यहाँ पर अपेक्षाकृत नमी थोड़ा सा बढ़ रही है। नमी से क्या हो रहा है, जहाँ पर बरसात नहीं होगी और धूप रहेगी, वहाँ पर गर्मी और उमस आपका बुरा हाल करेगी। लेकिन जहाँ पर बरसात थोड़ी बहुत होगी, वहाँ पर लोगों को राहत मिलेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के भागों में, और उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, गिलगित, लद्दाख, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा संभावित है। राजस्थान पर बाड़मेर के ऊपर का जितना हिस्सा है, यहाँ पर कल भी बादल बन सकते हैं। और इसी तरह से मध्य प्रदेश के ऊपर भी बादल यहाँ पर बन सकते हैं। और थोड़ी संभावना छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों, बिहार के पूर्वी और तराई वाले भागों पर रहेगी। पूर्वोत्तर भारत में ठीक बारिश होगी। यहाँ पर एक्टिविटी रोज बढ़ने वाली है और इसके बारे में मैं काफ़ी दिन पहले से बात कर रहा हूँ।
उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय रीजन और साथ में महाराष्ट्र के विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, इन भागों में धीरे धीरे गतिविधियां बढ़ने वाली हैं, क्योंकि यहां पर मानसून के भी प्रोग्रेस करने की संभावना है। तमिलनाडु के आंतरिक और तटीय भागों में और साथ में कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक रीजन में रोज बारिश हो रही है ठीक ठाक, लेकिन उत्तरी आंतरिक रीजन, महाराष्ट्र के मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ और कोंकण, गोवा, साथ में पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात का जो रीजन है, यहाँ पर शुष्क और गर्म मौसम, उमस भरा मौसम परेशान कर रहा है लोगों को। उमस थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। केरल और लक्षद्वीप तथा गोवा में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। 20 जून को आप देखें तो इधर की बारिश थोड़ा सा आगे की तरफ पुश करेगी और उत्तर प्रदेश और बिहार के तराई वाले रीजन से होते हुए पंजाब तक कई जगहों पर बादलों की गर्जना के साथ वर्षा की संभावना बनेगी। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और राजस्थान के कई हिस्सों पर भी बरसात की संभावना है। दक्षिणी राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश तथा झारखंड का जो रीजन है, मध्य महाराष्ट्र का रीजन है, मध्य प्रदेश के रीजन है, यहाँ पर अभी भी ड्राई वेदर है और इसकी वजह ये पश्चिमी ड्राई विंड्स ज़्यादातर यहाँ से आ रही हैं, लेकिन बीच में कनेक्शन यहाँ पर जुड़ रहा है मॉइस्चर वाली हवाओं का, और इन हवाओं के कारण यहाँ पर बादल आप तीसरे दिन भी बनते हुए देखेंगे। गुजरात में अहमदाबाद और मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल के ऊपर भी, और साथ में इधर अमरावती, अकोला, वर्धा, यवतमाल के ऊपर भी, और इधर अंबिकापुर और कोरिया, सरगुजा यानी छत्तीसगढ़ के उत्तरी जिलों पर भी। तो यहाँ पर भी कुछ गतिविधियाँ धीरे धीरे बढ़ने वाली हैं आने वाले समय में। फिलहाल ओडिशा, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में, तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा तथा आंतरिक कर्नाटक के उत्तरी भागों में, तेलंगाना में कुछ स्थानों पर वर्षा होगी। कोंकण, गोवा पर, मुंबई समेत यहाँ पर थोड़ी सी गतिविधि बढ़ेगी, और बड़ी ही विडंबना है कि लंबा इंतजार मुंबई के लोगों को करना पड़ रहा है और परेशानी उठानी पड़ रही है। यहाँ पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में भी बारिश की इंटेंसिटी में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस अपडेट में अभी इतना ही। धन्यवाद।